हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कुशु पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपको बताएगा कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करता है और आपके जीवन में कैसे परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। आपके सभी कामों को परमेश्वर सफल करता है। आपके घर से, परिवार से हर प्रकार की तंगी को परमेश्वर दूर करता है और आपको एक ऊंचे पद पर, एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन, उसका 15 अध्याय और उसकी 33 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। परमेश्वर अपने वचन में ये हमें बता रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या होती है? बुद्धि का आना शुरू होता है, बुद्धि की प्राप्ति हमें मिलती है, हमें शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कि जब हम हर एक छोटी से छोटी बात में परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते, हम कोई भी गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होता है तो हम ये जानते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारे जीवन में सही है या गलत है, क्या इस काम को करने के बाद परमेश्वर मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा। तो जब हम एक छोटा स्टेप लेने में भी जब हम सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि क्या ये काम परमेश्वर की नज़रों में सही है, तो वचन कहता है कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो क्या होती है? शिक्षा प्राप्त होती है, हमें ज्ञान और बुद्धि आती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो परमेश्वर में नहीं है और जब वो अपनी ही बुद्धि के अनुसार चलता है तो वो कई बार अपने जीवन में गलतियां कर बैठता है, कई बार वो अपने जीवन में ठोकरें खाता है। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में क्या होती है? उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है, उन्हें भय होता है परमेश्वर का कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी एक छोटी सी गलती मुझे परमेश्वर से दूर कर दे, कहीं मेरा एक छोटा सा पाप मुझे कहीं और ना लेके चला जाए, कभी मेरे मुंह के शब्द मुझे किसी और तरफ ना फेर दे। तो यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि महिमा से पहले नम्रता आती है। जब आप लोग अपने आप को दीन और नम्र करते हैं तो परमेश्वर आपको एक ऊंचे लेवल पर लेके जाता है। लेकिन अगर आप क्रोध करने वाले, विरोध करने वाले, दूसरों को गलत बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में आपको महिमा प्राप्त नहीं होगी। बदले में आपको, जब आप किसी के साथ विरोध करेंगे तो आपको उसके मुंह से गलत शब्दों को सुनना पड़ेगा। जब आप किसी की इंसल्ट करेंगे, किसी के लिए ईर्ष्या करेंगे तो आपके मन में गलत भावनाएं उत्पन्न होंगी, गलत विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर आपके जीवन में कुछ परमेश्वर एक बड़े लेवल को लेके आना चाहता है तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको नम्र करेगा। और महिमा से पहले लिखा है कि नम्रता आती है। आपको अपने हृदय को दूसरों के प्रति क्या करना है? कोमल करना है। दूसरों के प्रति आपको जलजलाहट को नहीं रखना, आपको दूसरों के प्रति प्रेम भावना को रखना है। जब आप अपने अंदर से बुराइयों को दूर करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की अच्छाई आपके अंदर आनी शुरू होती है, परमेश्वर के फल आपके अंदर आने शुरू होते हैं। जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप नशों से दूर रहते हैं तो आप परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि तू किसी की चुगली ना करना, तू पाप ना करना, तू वे विचार ना करना, तू नशे ना करना। जब हम ये इन चीज़ों का भय अपनी लाइफ में मानते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि आती है, हमें सही और गलत का पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाइबल बताती है कि जितने लोगों ने परमेश्वर का भय माना है उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है, उन्हें एक ऊंचे लेवल पर बैठाया है परमेश्वर ने। जब दाऊद ने परमेश्वर का भय माना तो वो क्या था? एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन जब उसके
परमेश्वर को महिमा देनी चालू करी, परमेश्वर का भय मानना चालू किया, तो परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे लेवल पर बिठाया। उसको कोई भी लड़ाई जो दाऊद लड़ता था उसने कभी हार नहीं देखी, वो हमेशा जीतता गया। उसके जो समय में किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, उसके पास हर एक चीज़ की भरपूरी थी, वो परमेश्वर को देने वाला था। कहने का मतलब कि वो परमेश्वर के लिए हर एक काम को उत्तम करता था, वो अपने समय को परमेश्वर को देता था, वो अपने दशवांश को परमेश्वर को देता था, वो अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए लेके जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। उसी तरह से आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना है और परमेश्वर के भय को अपने जीवन में मानना है। जब हम परमेश्वर के डर को मानकर अपने जीवन को बिताते हैं तो हम कोई गलती नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बाइबल में लिखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, और जब हम उन चीज़ों को नहीं करते तो परमेश्वर की उत्तम आशीषें हमारी लाइफ में आती हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, गलत कामों को करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं, तो परमेश्वर का जो बाड़ा होता है, जो हमारे चारों तरफ लगा हुआ होता है, वो टूट जाता है और शैतान एंटर करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में शैतान को एंटर करने नहीं देना है। हमें वचन से अपने आप को कवर करके रखना है, परमेश्वर के ब्लड में अपने आप को छुपा कर रखना है, उसके भय को मानना है। आप जितना परमेश्वर के भय को मानेंगे उतना ही ज़्यादा आप गलतियों से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, उन कामों से दूर रहेंगे जो परमेश्वर की नज़रों में बुरे हैं, और आप पवित्रताई वाला जीवन जिएंगे। आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, आप उस हर एक काम को कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आप एक अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को बनता हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बलिदान परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा, उन चीज़ों का जो आपको प्रिय लगती हैं। अगर आपको अपना फ़ोन बहुत प्यारा लगता है तो थोड़े समय के लिए आपको अपना फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्तेदार बहुत प्यारे लगते हैं तो आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर से आपको अलग कर रही है, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के लिए एक छोटी चीज़ को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको एक बड़े से बड़े लेवल पर लेके जाएगा। इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, दूसरों के लिए आदर उत्पन्न होगा, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट उत्पन्न होगी, तो परमेश्वर कहता है कि आपको वो एक ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। आपके जीवन में महिमा आएगी और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा, फ्रूटफुल करेगा। जब आप अपने जीवन से अपनी कमियों को दूर करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको भरना शुरू करेगा उन आत्मिक फलों से जो परमेश्वर के हैं, जिससे हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को आज अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना ज़रूरी है, उसकी इच्छाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह जब सड़क पे चलते थे तो लोग उन्हें आवाज़ लगाते थे कि हमें चंगा कर, हम पर दया कर, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इससे बोलेंगे तो ये हमारी लाइफ में करेगा और वो होगा। वो अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते थे, अपने आप को दीन और नम्र करते थे। जब परमेश्वर जक्कई के घर में गया तो उसने क्या किया, जितना भी उसके पास माल था, जितना भी उसके पास लूट थी, उसने उन सभी लोगों को वापस दे दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या आई थी, उसके अंदर दीनता, नम्रता आई थी। और जब उसके अंदर दीनता आई, उसके अंदर नम्रता आई, तो परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया, उसको ब्लेस किया, उसको आशीषित किया। तो आज वही चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी करनी है कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपनी गलत संगतियों को छोड़कर, अपने नशों को छोड़कर, अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने का वायदा करना है, उसका भय मानना है और उसके नाम को ऊंचा करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ को बदलता है, हमें क्या करता है, हमें एक बहुत अच्छी जगह पर ले जाकर परमेश्वर खड़ा करता है। वो चीज़ें देता है हमारी लाइफ में हमको जो हम खुद से कभी नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर हमें वो सभी चीज़ें दे सकता है जो उसने हमारे रखी हुई हैं। अगर आज हो सकता है कि आपको चंगाई की ज़रूरत है, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर रहे जो आपकी चंगाई को
लेने से रोकती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव करना है, उसके गहराई में जाना है, वचन की गहराई को आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या आती है, शिक्षा की प्राप्ति हमें होती है और हमें महिमा मिलने से पहले नम्रता आती है। तो अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, एक ओहदे पर आपको लेके जाएगा। और आप जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों से, वैसा ही तुम्हें दूसरों के साथ करना भी पड़ेगा। तो जितने लोग आज ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ को बदले, तो पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, तब परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके हालातों को चेंज करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपको एक बेस्ट आशीष आपको देगा। बेस्ट लेवल पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलेगी। और परमेश्वर का भय आपकी लाइफ में जब आएगा तो आप शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा, आपकी महिमा को ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये वचन हमें दिया और हमें बताया कि हमें किस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कैसे परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर के वचन में चलते जाना है। तो परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रभु आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो आपके भय को मानेंगे और मेरे परमेश्वर अपने हर एक स्टेप को उठाने से पहले वो तेरी अनुमति लेंगे और विचार करेंगे कि क्या ये सही है, ये क्या ये गलत है। मेरे प्रभु, जब वो तेरे भय को मानेंगे तो तेरी बुद्धि उनके अंदर आएगी मेरे परमेश्वर, और उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी मेरे प्रभु, और वो बुराइयों से दूर और पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे। सच में खुदा बाप, तू महान परमेश्वर है, अपने लोगों को बचाने वाला और छुड़ाने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोगों के जीवन में अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, जो उन्हें पवित्रताई में चलने से रोकती हैं, जो उन्हें वचन पढ़ने से रोकती हैं परमेश्वर, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम में बांधती हूँ अधिकार के साथ और इनके जीवन से उन्हें आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। आज की इस प्रार्थना विनती को जितने लोग सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में तेरा भय आने पाए मेरे प्रभु, वो तेरी बुद्धि को, तेरी शिक्षा को प्राप्त करे मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में मेरे प्रभु तेरी महिमा आने से पहले नम्रता आए मेरे प्रभु, और वो अपने आप को दीन और नम्र करे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा का स्वाद वो चख सके मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, तूने अपने लोगों को ब्लेस किया, आशीषित किया मेरे प्रभु, इनके जीवन से इनकी सारी कमियों को दूर किया मेरे प्रभु, आपने इन्हें चंगाई दी मेरे परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, वो अपनी बीमारियों से छूट जाएं यीशु के नाम में, वो तेरे भय को मानने पाए मेरे प्रभु, अपनी बुराइयों को छोड़ दे मेरे परमेश्वर और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, और अपनी चंगाई को प्राप्त करे, अपनी हीलिंग को प्राप्त करे, अपनी डिलीवरेंस साल्वेशन को प्राप्त करे मेरे प्रभु। मैं हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा इनके जीवन में दिखने पाए मेरे परमेश्वर, तेरा उद्धार इनके जीवन में दिखने पाए मेरे परमेश्वर, इनके घर परिवार में तेरी आशीष और बरकत ठहरने पाए मेरे प्रभु। जितने लोगों के काम नहीं बनते मेरे प्रभु, वो बनने लगे यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, सारा अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़ और जाता रहे मेरे परमेश्वर, सारी फेलियर की स्पिरिट इनके जीवन को छोड़ और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सारे नेगेटिव थॉट डालने वाली, पाप कराने वाली, नशे कराने वाली अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ पिता। इनके घर परिवार से हर प्रकार की दुष्ट की अंधकार की ताकतों को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम में, और इन्हें फ्री करती हूँ, आज़ाद करती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु तेरा आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज तेरा आत्मा एक एक जन के घर में उतरे मेरे प्रभु, तेरी स्वतंत्रता को ये प्राप्त करने पाए, तेरे छुटकारे को प्राप्त
करने पाएँ, तेरी हीलिंग को, तेरे ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाएँ। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। तू छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। सच में खुदा बाप तू महान परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। एक एक जन को तेरे लहू में कवर कर देती हूँ प्रभु। इनके घर परिवार को, इनके बच्चों को, फैमिली को, बिजनेस को, जॉब को तेरे लहू में कवर करती हूँ। इनकी मैरिज लाइफ को तेरे लहू में कवर करती हूँ। हर एक लड़ाई झगड़ा कराने वाली अंधकार की ताकत को मैं बांधती हूँ, झिड़कती हूँ यीशु के नाम में। इनकी लाइफ से होली गोस्ट फायर करती हूँ मेरे प्रभु। और इनके जीवन में तेरी शांति को, तेरी दया को, तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स को मैं खोलती हूँ मेरे परमेश्वर। इन लोगों पर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी पवित्र आत्मा उतर आए मेरे परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ्य से भर जाए। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने लोगों को छुड़ा लिया, बचा लिया, आशीषित किया, चंगा किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और जितने लोग परमेश्वर का भय मान रहे हैं, उनके जीवन में बुद्धि का आना आरंभ हो चुका है और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित कर रहा है और एक ऊंचे लेवल पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।